Wake up, hackers, it's time to arise. तो राधे राधे दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे एथिकल हैकिंग विथ एंड्रॉइड के कोर्स के पार्ट 5 में। अगर आपने अभी तक पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको जरूर देखना, वरना आपको कुछ समझ नहीं आएगा। तो हम बिल्कुल बेसिक से टर्मेक्स में एकदम हर एक चीज सीखने वाले हैं एडवांस लेवल तक। और अगर आपको ये कोर्स अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि इस कोर्स का कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो पिछले वीडियो में हमने कुछ बेसिक कमांड्स की बात की थी, जैसे ls, pwd, mkdir, और आज अब हम इस वीडियो में और कमांड्स की बात करेंगे। तो जैसे लास्ट वीडियो में हमने एक फोल्डर बनाया था फोल्डर 1.0 के नाम से, और हमने cd की हेल्प से आगे जाना सीख लिया था। यानी कि हम जब किसी फोल्डर में जाना होता था तो हम cd यानी चेंज डायरेक्टरी का यूज करते थे। तो हमने आगे जाना सीख लिया था, अब पीछे जाना भी सीख लेते हैं। लेकिन यहाँ हमको किसी के पीछे नहीं जाना है। पीछे जाने से मेरा मतलब है एक स्टेप बैक जाने से। कि अगर आप किसी फोल्डर में गए हो और आपको उस फोल्डर के एक स्टेप पीछे आना है, मतलब आप पहले होम में थे और होम से आप किसी फोल्डर में गए, मान लो फोल्डर 1 में गए, तो आपको फोल्डर 1 से वापस होम में आने के लिए क्या करना होगा, उसके लिए कमांड होती है जो कि है cd फिर स्पेस डबल डॉट। इतना लिखते ही आप एक स्टेप बैक आ जाओगे। एक बार pwd करके देखते हैं, और जैसे हम pwd करेंगे तो हमको दिख रहा है यहाँ पे हम होम में वापस आ गए हैं। तो ये तो हो गई कुछ बेसिक कमांड्स की बातें। अब इन कमांड्स का भी थोड़ा एडवांस लेवल देख लेते हैं। तो हमने सबसे पहले देखी थी mkdir कमांड, जिसमें हम mkdir फिर फोल्डर का नाम लिख के फोल्डर बना रहे थे। लेकिन अब मान लो हमको बनाने हैं 10 से 15 फोल्डर एक साथ, तो अब हम ये कैसे बनाएंगे? अगर हम mkdir लिख के और फिर एक एक करके बनाएंगे तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम जाएगा। इसलिए इसकी एक एडवांस वर्जन है। तो एक बार में बहुत सारे फोल्डर बनाने के लिए एक इजी सा स्टेप करना है। हमारी कमांड सेम ही रहेगी, mkdir उसका स्पेस देके फोल्डर का नाम। यहाँ तक तो सेम ही है, लेकिन अगर हमें और फोल्डर बनाने हैं फिर वो चाहे कितने भी हो, हमको वापस से एक बार और स्पेस देना है, फिर दूसरे फोल्डर का नाम। तो फिलहाल मैं 3 फोल्डर बना लेता हूँ। तो दूसरा फोल्डर मैं फोल्डर 2 के नाम से बनाता हूँ, और तीसरा वापस स्पेस देके फोल्डर 3 लिख देता हूँ और एंटर कर देते हैं। और ls करके देखते हैं तो देख सकते हैं हमारे पास 3 नए फोल्डर बन चुके हैं। तो ऐसे आप एक बार में बहुत सारे फोल्डर बना सकते हैं। और ऐसे ही अब बात कर लेते हैं अपनी cd कमांड के बारे में। तो cd कमांड जो थी उसमें भी हम इसको एडवांस लेवल तक लेके जा सकते हैं। तो आप यूज करते थे cd कमांड का किसी एक जगह से दूसरी जगह में जाने के लिए। तो जैसे कि अब हम फोल्डर 1 में हैं, तो जैसा कि हमने अभी फोल्डर 1 में फोल्डर 1.0 बनाया था, उसमें जाने के लिए हम करेंगे पहले cd फोल्डर 1, फिर हम फोल्डर 1 में चले जाएंगे, फिर वापस cd फोल्डर 1.0 करेंगे, तब जाके हम फोल्डर 1.0 में पहुंच जाएंगे। लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। ये आपको कमांड बार बार लिखनी पड़ेगी। अगर मान लो आपको एक दूसरी जगह से कहीं और जाना होता तो आप बार बार ये कमांड लिखते। तो हम डायरेक्ट कैसे जा सकते हैं? तो डायरेक्ट जाने के लिए कुछ नहीं करना, बस कमांड लिखनी है cd, फिर हमको पूरा पाथ देना है। अब ये क्या होगा, जैसे कि हमें अपने घर से जाना है कहीं पे किसी दुकान पे, तो एक रास्ता होता है जिसमें हम पूरा पता होता है कि सीधे जाके लेफ्ट जाना है, फिर राइट जाना है, फिर वापस लेफ्ट जाना है, फिर राइट जाना है। तो सेम इसी तरह हमको पूरा एक पाथ देना है कि हम यहाँ पे हैं और यहाँ से आगे ये चीज आएगी, फिर ये चीज आएगी, और उसके बाद ये चीज यहाँ पे है। तो उसी तरह है। तो हम पहले होम में आ जाते हैं। होम में आने के बाद हमको पता है कि होम से हमें जाना है फोल्डर 1 में, क्योंकि होम में हमारा फोल्डर 1 है और फोल्डर 1 में हमें जाना है फोल्डर 1.0 में। तो अब हम डायरेक्ट कैसे जाएंगे? तो हमको सबसे पहले लिखना है cd, फिर हम लिखेंगे फोल्डर 1। तो हमें सबसे पहले लिखना है cd यानी कि चेंज डायरेक्टरी, हमारी जो डायरेक्टरी है उसको चेंज करो। फिर फोल्डर 1 के बाद वापस // फोल्डर 1 में जाना है, फिर वहां से वापस फोल्डर 1 से हमको फोल्डर 1.0 में जाना है। तो यहाँ पे हमारी ये कमांड पूरी कंप्लीट हो जाएगी, और जैसे ही हम इसको रन करेंगे हम डायरेक्ट पहुंच जाएंगे फोल्डर 1.0 में। तो इस तरह से आप कहीं भी किसी भी फोल्डर में जा सकते हैं, बस आपको वो रास्ता पता होना चाहिए कि पहले क्या आएगा। अगर हम होम में नहीं होते, किसी और जगह पे होते, तो हम पहले लिखते cd / होम, फिर वापस से फोल्डर 1, फिर फोल्डर 1.0। तो एक जो है वो पता होना चाहिए, उससे आप कहीं भी किसी भी फोल्डर से कहीं भी जा सकते हो डायरेक्ट। वरना दूसरा मेथड तो पता ही है कि cd लिख के बार बार चेंज करते रहो। तो इस तरह से आप किसी भी फोल्डर में जा सकते हो, बस आपको उसका पाथ पता होना चाहिए। आपको याद होगा फोल्डर बनाए थे 1 से लेके 4 तक, 4 फोल्डर बनाए थे। और अब हम फिलहाल फोल्डर 1 के अंदर भी फोल्डर 1.0 में है। यहाँ से हमको जाना है फोल्डर 2 में। तो आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो आप फोल्डर 2 में जाने के लिए जो हमने एक स्टेप बैक
बैक सीखा था CD डॉट डॉट करके, बैक जाओ, उसके बाद फोल्डर 1 में आओगे, फिर वापस वही सेम कमांड होम में जाओगे और उसके बाद आप CD करके जाओ, फिर CD 2, फिर CD फोल्डर 2 करके फोल्डर 2 में आ जाओ। और दूसरा है कि हम पूरा एक पाथ जो हमको पता है सीधा हम CD के बाद वो पूरा पाथ दे देंगे तो डायरेक्ट हम जा सकते हैं। तो एक ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये जो पाथ है इसको कॉपी कर लेते हैं और चलते हैं अपने फोल्डर 1.0 में फिर से। अब करते हैं CD और जो पाथ है फोल्डर 2 का वो पेस्ट करते हैं। और अब आप देख सकते हैं हम डायरेक्ट ही फोल्डर 2 में आ गए हैं विदाउट CD डॉट डॉट और कुछ भी हमने बैक नहीं किया। सिर्फ एक कमांड एक स्टेप में हम सीधा आ गए। तो ये काफी ज्यादा टाइम बचा सकती है कमांड्स। और CD का एक यूज और है, वो ये है कि अगर आप ओनली CD लिखते हैं और एंटर करते हैं तो आप सीधा होम डायरेक्टरी में चले जाओगे। तो ये भी शॉर्टकट है किसी भी फोल्डर से होम में आने का। मान लो आप कहीं पे हो और आपको डायरेक्ट होम में जाना है, तो आप CD डॉट डॉट करोगे तो इसमें टाइम जाएगा, तो आप डायरेक्ट CD लिखो और आप सीधे होम में आ जाओगे। अब इतनी सारी कमांड होती है तो आप कभी कभी भूल भी सकते हो कि इस पर्टिकुलर कमांड को कैसे यूज किया जाए। तो उसके लिए आप हेल्प कमांड का यूज कर सकते हो। जैसे हमको पता करना है CD कमांड के बारे में, उसके डिफरेंट स्विचेस के बारे में, तो हम CD लिख के हाइफन हेल्प लिख सकते हैं। और ये किसी किसी कमांड के लिए ओनली -H भी होता है, यानी हाइफन हेल्प की जगह पे ओनली -H भी होता है किसी किसी कमांड के लिए। तो इस हाइफन हेल्प या -H से आपको उस कमांड की यूज करने की छोटी सी एक गाइड मिल जाएगी। तो देख सकते हैं जो यूजर गाइड है वो खुल जाएगी बेसिकली, जिससे हमको उस कमांड के बारे में थोड़ी नॉलेज मिल जाएगी कि कैसे यूज करते हैं। इस कमांड को भी याद रखना, ये कमांड भी काफी यूजफुल होती है। अगर आपको किसी कमांड के बारे में जानना हो कि इसको यूज कैसे करते हैं तो ये काफी काम आती है। आप हेल्प कमांड की हेल्प से उसकी यूजर गाइड जो है यूज गाइड देख सकते हैं। अगर आपको किसी कमांड के बारे में ना पता हो तो आप हाइफन हेल्प या -H का यूज करके उसके बारे में डिटेल्स देख सकते हैं। तो अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और अब हमने फोल्डर बनाना सीख लिया। अब हम ये देख लेते हैं कि उन फोल्डर को डिलीट कैसे करते हैं। तो फोल्डर डिलीट करने के लिए अलग कमांड है और फाइल्स डिलीट करने के लिए अलग कमांड है। तो फोल्डर भी दो तरह के हो सकते हैं, एक तो खाली फोल्डर और एक भरा हुआ फोल्डर, यानी एक एम्प्टी फोल्डर और एक ऐसा फोल्डर जिसमें कुछ डाटा हो, कुछ चीजें हो। जैसे हमारा फोल्डर 2 जो था वो बिल्कुल खाली है, लेकिन फोल्डर 1 जो है उसमें एक और फोल्डर है फोल्डर 1.0। तो पहले खाली फोल्डर डिलीट करने के लिए जो कमांड है उसको देख लेते हैं कि कोई फोल्डर अगर खाली है तो उसको डिलीट कैसे कर सकते हैं। तो खाली फोल्डर को डिलीट करने के लिए कमांड यूज की जाती है RMDIR। यहाँ RM का मतलब है रिमूव और DIR यानी डायरेक्टरी। तो रिमूव करो डायरेक्टरी को। तो इतना लिखने के बाद RMDIR, उसके बाद हमको उस फोल्डर का नाम देना है जिसको डिलीट करना है। तो यहाँ पे हमारा फोल्डर 2 होगा और फिर हम एंटर कर देंगे और हमारा फोल्डर 2 जो है वो डिलीट हो जाएगा। तो अब देखते हैं कि हमारा फोल्डर डिलीट हुआ कि नहीं। LS करते हैं और आप देख सकते हैं जादू हो चुका है, हमारा जो फोल्डर था वो डिलीट हो चुका है। तो ये तो बात हो गई है खाली फोल्डर को डिलीट करने की। अब देखते हैं कि हम अगर किसी भरे हुए फोल्डर को, यानी इसमें पहले से कुछ डाटा है, उसको डिलीट करना चाहेंगे तो क्या होगा। तो एक बार वही कमांड यूज करके देखते हैं कि अगर हम सेम कमांड यूज करेंगे तो क्या होता है। तो RMDIR लिखा और हमने दिया फोल्डर 1 का नाम, लेकिन यहाँ पे फोल्डर 1 खाली नहीं है और ये कमांड है सिर्फ खाली फोल्डर को डिलीट करने के लिए। तो अब हम देखते हैं क्या होता है। तो इस बार हमको एक लाइन देखने को मिली है जो कि बोल रही है कि फोल्डर इज नॉट एम्प्टी, यानी कि ये जो फोल्डर है ये कोई खाली फोल्डर नहीं है, इसमें कुछ चीजें पड़ी हैं, तो इसको हम इस कमांड से डिलीट नहीं कर सकते। तो एक भरे हुए फोल्डर को डिलीट करने के लिए यूज की जाती है वो कमांड है RM-R और फिर फोल्डर का नाम जो कि फोल्डर 1 है। और जैसे ही हम एंटर करेंगे इस बार हमारी कमांड रन हो जाएगी और फोल्डर डिलीट हो जाएगा। LS करके देखते हैं तो इस बार आप देख सकते हैं कि हमारा फोल्डर 1 डिलीट हो चुका है। और अभी मैंने कमांड बताई थी हेल्प, तो उस हेल्प कमांड की हेल्प से एक बार हम इसका मेन्यू देख लेते हैं कि इसमें और कौन कौन से स्विचेस हैं। तो जैसे ही आप RM आगे हाइफन हेल्प या -H लिखोगे तो आपके सामने इसका छोटा सा मैनुअल आ जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमने जो अभी यूज किया था एक फोल्डर को डिलीट करने के लिए -RF का, वो भी इसके अंदर है और भी बहुत सारी चीजें हैं। आप एक एक करके सबको पढ़ सकते हो।
तो हाइफन जो हेल्प कमांड है वो भी काफी यूजफुल होती है अगर हम किसी कमांड के बारे में नहीं जानते हैं और उसके बारे में जानना चाहते हैं तो आज का वीडियो बस इतना ही रखते हैं। एंड आई होप कि आपको वीडियो में मजा आया होगा और बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा। और अगर आपको सच में ये एथिकल हैकर बनना चाहते हो तो इस कोर्स को ज्वाइन कर लो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो ताकि इस कोर्स का कोई भी नया वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इस धमाकेदार कोर्स के नेक्स्ट पार्ट में। हैकर, एक अच्छा हैकर बनना बहुत से लोगों का सपना होता है और शायद आपका भी हो। आप भी एक हैकर बनना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे कि आखिर शुरुआत कहां से करें। शायद आप भी इस उलझन में YouTube या और कहीं से कई कोर्स खरीद चुके होंगे और एथिकल हैकिंग सीखने की कोशिश भी की होगी, लेकिन उन कोर्स में वो कंटेंट नहीं मिला जो आपको चाहिए था। एक ऐसा कंटेंट जो आपको सही मायनों में एथिकल हैकिंग सिखा सके। तो मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक मास्टर बंडल जिससे आप सीख सकते हैं सोशल मीडिया हैकिंग जैसे इंस्टाग्राम और फेसबुक, कैमरा हैकिंग, वाईफाई हैकिंग, पासवर्ड क्रैकिंग, एंड्रॉयड और विंडोज हैकिंग और भी बहुत कुछ। ये सब आपको एकदम बेसिक से सिखाया जाएगा। और इस बंडल की खास बात यह है कि इसमें आपको 30 प्लस कोर्स मिलेंगे जिनमें लगभग 1000 प्लस घंटों का कंटेंट होगा। शायद ऐसा कंटेंट आपने पहले कहीं नहीं देखा होगा और यकीन मानिए ये इतना ज्यादा है कि इसे आप 2 साल में भी पूरा नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक बात पक्की है, इन कोर्सेज से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इतना ही नहीं, इस बंडल में आपको सिर्फ एथिकल हैकिंग के कोर्स ही नहीं बल्कि बोनस के तौर पर और भी कई कोर्स मिलेंगे जैसे एडिटिंग, वेब डेवलपमेंट, सोशल स्किल्स, लुक मैक्सिंग, फोटोशॉप, फ्रीलांसिंग और भी बहुत कुछ। इतना सब सुनने के बाद आपको लग रहा होगा कि यह बंडल बहुत महंगा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसकी कीमत इतनी है कि आप इसे आसानी से अफोर्ड कर सकते हैं। तो अगर आप अपनी जिंदगी को लेकर सीरियस हैं और कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो इस कोर्स को एक बार जरूर देखिए। ये कोर्स आपकी लाइफ बदल सकता है। तो अगर आप इस कोर्स में दिलचस्पी रखते हैं तो अभी मुझे बंडल मैसेज करें और इस कोर्स के बारे में अधिक जानें।